मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। 11 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और इस यात्रा का नेतृत्व भी राहुल गांधी करते नजर आएंगे। ये यात्रा कहां निकाली जा रही है, किन वजहों से निकाली जा रही है, इन तमाम सवालों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, कांग्रेस 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकाल रही है और इस बात की जानकारी जनवरी महीने की शुरुआत में ही जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी के चीफ हैं, उनकी तरफ से दे दी गई थी। आपको पता है कि बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इससे हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी और 11 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जब इसकी जानकारी जीतू पटवारी ने दी थी तो उन्होंने साथ ही साथ इस्तीफे की भी मांग की थी। वो किसका इस्तीफा मांग रहे हैं, आप वो सुनिए। तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी कहते हैं कि वो इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इस न्याय यात्रा में राजनीतिक तौर पर कोई शामिल नहीं होगा। वो अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हम अपनी इस यात्रा में पार्टी के झंडों को कम लेकर जाएंगे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगेंगे और इसके साथ साथ मोहन यादव सरकार को भी नींद से जगाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब इंदौर में जो भागीरथपुरा इलाका है, वहां पर पानी पीने से, जो गंदा पानी था उसे पीने से लोगों की मौतें हो रही थी। इसको लेकर राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, जिसको बढ़ाने की भी मांग विपक्ष ने की। और इसी बीच एक पत्रकार ने जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल कर दिया तो उन्होंने इसे पहले फोकट का सवाल बताया, फिर एक शब्द बोला, जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में माफी मांगी थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की इस मसले पर, आम जनता की मौतों पर असंवेदनशील रवैया दिखाने को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय ट्रोल हो गए थे। इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इसके अलावा जो भागीरथपुरा इलाका है वो भी कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय की बनती है और इसी वजह से उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भी यही बात कही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भागीरथपुरा में 20 लोग जहरीले पानी पीने से मौत का शिकार हुए हैं। हम उन पीड़ित परिवारों के लिए एक बार सड़क पे निकलें। 11 तारीख को बिना किसी पार्टी के झंडे के हम सारे लोग इंदौर की सड़कों पे न्याय यात्रा के रूप में निकले, ताकि उन पीड़ित परिवारों को हम न्याय दिला सके। दोस्तों, सज्जन वर्मा कहते हैं कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदौर के लोग शामिल हों, इस बात का वो आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। अब ये यात्रा कहां से शुरू होगी, इस पर बात कर लेते हैं। यात्रा की शुरुआत गणपति चौराहे से होगी, जो कि राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा पर जाकर खत्म होगी। कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे शामिल होने की, वरना अगर वो किन वजहों से नहीं शामिल हो पाते हैं तो वो वर्चुअली इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इस यात्रा को कांग्रेस का जो राज्य लेवल का नेतृत्व है वो निकालेगा। बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस यात्रा से मोहन यादव की सरकार को चैलेंज किया जाएगा। उनके जो असंवेदनशील विधायक, सांसद, मंत्री और नेता हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। इंदौर में अगर मौजूदा समय की बात करें तो 20 मौतों की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में ये 4 से 6 मौतें ही बताई जा रही हैं। 400 से 450 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। मामले को लेकर के राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई।
सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार का इस पूरे मसले पर ध्यान देने की बात कहते हुए निशाना भी साधा था और राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद कहा यह जा रहा है कि वो मुखर रूप से न सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके आएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, बल्कि यात्रा में भी शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, खबर यह भी है कि राहुल गांधी इस यात्रा में सिर्फ शामिल होने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि राहुल गांधी 11 जनवरी को मध्य प्रदेश में होंगे और 20 पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा भी कई परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं जिनके परिजन गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं, परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 जनवरी को जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश की सड़कों पर यात्रा के लिए निकलेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे इस चीज को संभालेगी, कैसे राहुल गांधी की सपोर्ट में उतरी भीड़ को संभालेगी और कैसे गुजरात लॉबी राहुल गांधी के सवालों का जवाब देगी। जो भी अपडेट सामने आएगा, उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।